आदाब, JKL में न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं इस वक्त DDC की इलेक्शन आ रही है और आने वाली है। 28 तारीख को वोट पड़ेंगे इस माह की। और इससे पहले जैसे आज इस वक्त मैं मशेटी में आज मेरा यहाँ पर आना हुआ और जैसे खुसूसी बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त चौधरी यासर जी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जो बिल्कुल नौजवान साथी हैं और पहली बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी पार्टी से इलेक्शन में लड़ रहे हैं। और इनका जो चुनाव निशान है वो बैट है यानी बल्ला है। और आज फार्म भरने की आखिरी तारीख है। आप सब जानते हैं जैसे 16 को आप जो अपने फार्म को वापस कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी अपनी अपनी पार्टी से, और कुछ उम्मीदवार ऐसे इंडिपेंडेंट हैं वो भी, तो 16 तारीख को अपना फार्म वापस कर सकते हैं, यानी आपस में मशवरा सलाह करके कि कौन सा कैंडिडेट को पीछे हटना है इलेक्शन के लिए। और 16 के बाद यानी 17 तारीख से 27 तक आप प्रचार कर सकते हैं। और 28 को यानी 28 को जितना भी टाइम होगा, सुबह जितने बजे वोट आपको डालने हैं, अपने साथ में जो भी कैंडिडेट आपने चुना हो, को आप जो भी नाज़रीन को अच्छा लगेगा, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, जो पब्लिक एक काम सर अंजाम देगा पब्लिक खिदमत के लिए, तो आप 28 को वोट डाल सकते हैं। और उसके बाद अगले माह की यानी 22 दिसंबर को DDC का जो रिज़ल्ट आउट होगा, उसमें जो भी कैंडिडेट जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हो, उसमें से 7 हों 10 हों, उसमें से एक ही जीतेगा। और उसके बाद जो 5 साल वो अपनी पब्लिक की खिदमत करेगा। तो इसी विषय पर मेरे साथ जो है बात करने के लिए चौधरी यासर जी हैं, जो यहाँ पर रहने वाले, अपना बताएंगे कहाँ के रहने वाले हैं। तो इनसे बात करें कि हम जो है कुछ ख़ास सवाल जो पब्लिक के हैं, जो उन्होंने आज मीडियम के माध्यम से जो नाज़रीन को बताएंगे। यासर जी, आपका स्वागत है JKL में न्यूज़ में जी। थैंक यू। जहाँ तक आपका सवाल रहा, मैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा घर, मैं बिलावर का रहने वाला हूँ। और मेरे 9 साल का मेरा पॉलिटिकल कैरियर है। मैं स्टूडेंट लाइफ टू लेकर यूनिवर्सिटी लाइफ तक ही मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक ये ST की रिज़र्व की और लोगों की आवाज़, लोगों ने मुझे मजबूर किया और सब लोगों ने कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप आएँ। और इलेक्शन, देखिए इलेक्शन दुनिया लड़ती है आई। बात वो है कि आप यहाँ पे करके क्या गए हो। 70 साल यहाँ के लीडरों ने सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ धोखे किए और वोट लिए और कुछ मुझे नज़र नहीं आया। मैंने गांव का दौरा किया, सिर्फ डुगन ब्लॉक के बिना। मैं 2-3 दिन के बाद डुगन ब्लॉक का भी दौरा करने जा रहा हूँ। वहाँ पे लोगों से मिलूंगा कि वही ब्लॉक रहा है। और मैं सब डुगेनी, लाही मलार के सब पंचायतों में गया हूँ। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन मैं लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ, मैं ये वादे नहीं करूँगा लोगों से कि आज मैं यहाँ ट्रेन चलाऊँगा, वो चलाऊँगा, ये चलाऊँगा। मुझे झूठे वादे ना मैं करता हूँ, ना मैं झूठी सियासत करने आया हूँ। मैं सच पे यकीन रखने वाला हूँ। अगर लोग एक्सेप्ट करेंगे तो वेल एंड गुड। देखिए, मैं लोगों से धोखा नहीं करूँगा, मैं अपने आप से धोखा करूँगा। अगर आज कोई गलत कदम उठाऊँगा, वो मुझे पूरी उम्र पछताना पड़ेगा। एक बार लोगों को गुमराह करके जाऊँगा, वार वार नहीं जा सकता हूँ। जैसे मैं आपसे सवाल लूँगा, मेरा इस वक्त आपसे पहला सवाल है, जैसे जो पंचायतें 6 पंचायतें डुगन ब्लॉक की आपके साथ लगा दी, मल्हार के साथ, पब्लिक बिल्कुल आपको जानना चाहती थी, आप कहाँ के रहने वाले, जैसे आपने बताया है यहाँ के बिलावर के आप रहने वाले हैं। तो अगर आप पब्लिक जो आपको वोट देगी, फिर उन्हें कुछ अमीर लेकर आपसे अमीर लेकर भी बैठेंगे वो, तो जैसे अगर आप जीत जाते हैं तो कल को जैसे पब्लिक आपके पास आएगी, तो क्या उनको बार बार आपके पास आना पड़ेगा या एक बार जैसे आगे उनका काम हो जाएगा? थोड़ा बताएंगे। मेरा याद रखें, अगर मैं जीता हूँ, मैं लोगों के पास खुद ही चलूँगा। मैं चाहता हूँ, मैंने अभी इतनी स्टडी नहीं कर पाया। मैं अपने 28 को मेरी वोटिंग होगी, 28 के बाद फिर मैं लोगों से मिलने जाऊँगा। और ये देखिए, मैं उन सियासतदानों में से नहीं हूँ। मेरे फ़ोन हमेशा, मेरे घर के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले हैं। किसी टाइम भी मैं आज भी लोगों को कहता हूँ, मुझे कोई काम बताएं किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड। जैसे गोडू फिलहाल में रोड का मसला था, वहाँ मैंने एक्शन साहब को भेजा कल। वहाँ पे शायद लोग, वहाँ पे वो मसला हमने टेकअप करवाया। और उसके बाद हम घर पे लोगों के लिए हमेशा हाजिर हैं। मैं खिदमत करने के लिए निकला हूँ, सियासत करने के लिए नहीं निकला हूँ। यासर भाई, मैं आपसे एक और सवाल लूँगा, जैसे अगर आप जीत जाते हैं, जो इस वक्त आप जानते हैं कि डुगन ब्लॉक की 12 पंचायतों को 6 बनी के साथ लगा दी, बनी ब्लॉक के साथ, और 6 आपके मल्हार के साथ लगा दी है। बाकी जो 6 पंचायत अब जैसे आप काउंसिलर बनते हैं, पहली बार गवर्नमेंट ऐसा इलेक्शन DDC कराने जा रही है, तो जो काउंसलर बनेगा उसको गवर्नमेंट एक पावर देगी, उनको काम देंगे और पब्लिक उनसे आपसे वास्ता पड़ता रहेगा। तो इस वक्त आप जानते हैं कि धमान तक, बनी से धमान तक रोड बन गया 32 किलोमीटर। और धमान से यहाँ जैसे आप जानते हैं मुल्हार, लोहाई, फिर बिजनौता, मशेटी, और यहाँ मुल्हार ब्लॉक के यहाँ जो दफ्तर हैं, एक मशेटी के अंदर है, एक मुल्हार के अंदर आगे पीछे दफ्तर हैं। तो पब्लिक इस वक्त जो 6 पंचायतों बड़ी परेशान है, उनको ये परेशानी बन गई है कि जैसे वो काउंसलर बनेगा तो हमें हो सकता है दर बदर की ठोकरें खाने पड़ेंगी, पैदल तो चलना पड़ेगा। पब्लिक ये जानती है, आपसे समझना चाहती है, जैसे आप जीत जाते हैं
तो कल को ये जो कनेक्टिविटी है रोड की है, मल्हार से आगे आपका है इरादा जैसे आगे पहुंचाने के दमान ढगर का पानी कनेक्टिविटी जोड़ने के साथ? मेरा वादा, मैं ये कहता हूँ जैसे लोहाई को मल्हार के साथ ही जोड़ा है, कितनी दिक्कत आती है लोगों को। और टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म के लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और जहाँ तक बदकिस्मती डिपार्टमेंटों के लिए गवर्नमेंट ने इतना टूरिज्म, इतना अच्छा स्पॉट था ये, इतने अच्छे व्यूज़ और इतना अच्छा इलाका था, क्या पता किन वजहों से इसको इग्नोर किया गया। और मेरा वादा है लोगों से, ये मैं कहता हूँ, वादा नहीं करता, कोशिश ज़रूर करूँगा। तो मैं बोल कर भी जिंदा रहूँ ऐसा भी नहीं करूँगा, लेकिन ये जहाँ तक एजुकेशन प्रायोरिटी पे रहेगी। हॉस्पिटल मैंने 50 बेड का लोगों से वादा किया है, चाहे मैं पीएम ऑफिस से लाऊं, एलजी ऑफिस से लाऊं, ये मैं ज़रूर, चाहे मैं हारूं चाहे मैं जीतूं, ये मैंने ज़रूर अपने दिल में ठाना है। और एक मैं और आपसे सवाल लूँगा, जैसे सवाल तो बड़े हैं क्योंकि वक्त की किल्लत है, आप पूछिए। जैसे मैं आपसे सवाल लूँगा जैसे रोड के बारे में। जैसे आज मैं बिलावर से यहाँ पर आपके मशेडी में पहुँचा हूँ, तो मैंने देखा इलाका बड़ा खूबसूरत है टूरिज्म के लिए। यहाँ पर हाई सेकेंडरी है, पब्लिक बड़ी है यहाँ पर, लेकिन कॉलेज यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं, गरीब पब्लिक के जो मतलब बच्चे हैं, वो बड़े मशक्क़त मेहनत के साथ दिहाड़ी लगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ने के लिए, 12th पास करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो फिर बस कर जाते हैं। लेकिन उनको जो है कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए बिलावर जाना पड़ता है, कठुआ जाना पड़ता है, आगे पीछे जाना पड़ता है। तो क्या आपका रहेगा, जैसे रोड की कंडीशन बड़ी ख़राब है, इतना गर्दा है, ऐसा रोड तो मैंने देखा, आपने जैसे पहले बात बताई 70 साल जैसे हुकूमत रही, बाकी आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो कश्मीर से लीडर रहे यहाँ पर, तो आप जैसे बता रहे हैं कि रोड के बारे में या कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसे अगर आप जीते हैं अपनी पार्टी से, तो फिर आप इन तमाम इलाके का नक्शा बदलेंगे? ये मेरा नक्शा जहाँ तक मुझसे कोशिश हुई और जहाँ तक मैं लोगों से कर पाऊँगा। कॉलेज की बात रही, इतने हाई सेकेंडरी मिडिल स्कूल आते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखा जाए, अकॉर्डिंग टू हर चीज़ देखी जाए, यहाँ पे कॉलेज डिज़र्व करता है। और यहाँ के बच्चों को बाहर जाने की दिक्कत है। यहाँ जहाँ तक हॉस्पिटल का सवाल है, यहाँ पे काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी रास्तों में, जो रास्तों में ही बेचारे अस्पताल तक ना पहुँच पाए हैं। लेकिन जहाँ तक आपने फंक्शनर की बात की, यहाँ सब ऑफिसर अपने अपने जगह बैठेंगे। अब अगर लोहाई मल्हार तहसील है, मशहडी को भी मिले, कोई हेडक्वार्टर नहीं, यहाँ के गवर्नमेंट के खजाने में कोई कमी नहीं है, वहाँ भी दे, यहाँ भी दे। मैं ये लड़ाई खत्म करूँगा। जो मतलब जो दफ्तर अलग अलग है आपके मल्हार ब्लॉक के, जो दफ्तर अलग अलग है, तो जो पब्लिक को एक अगर जीत जाते, जो काउंसलर इधर से बनेगा, इधर की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो काउंसलर इधर का बनेगा। बिल्कुल, तो काउंसलर तो ज़्यादा इसी एरिया में रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कौंसल, अगर अल्लाह ताला ने मुझे, रब ने मेरी नसीब में लिखा होगा, मैं 20 पंचायतों का कौंसल हूँ, और हर 4-50 पंचायतों में मेरा विजिट होगा और ऑफिस भी रखूंगा। मैं 5 दिन एक ब्लॉक में बैठूंगा, 5 दिन एक ब्लॉक, 5 दिन एक ब्लॉक में बैठूंगा। मतलब आपका कहने का मकसद है कि पब्लिक आपसे परेशान नहीं रहेगी। जो पब्लिक सवाल करती है कि हम मल्हार में कैसे जाएंगे, जो बुजुर्ग इस वक्त आप जानते हैं कि 80 साल के बुजुर्ग हैं, तो कभी उनको वास्ता पड़ेगा इस तरफ। मैं देखिए, मैं लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूँ, मैं हमेशा 24 घंटे तबीदार हूँ, मुझे सिर्फ उनकी रिंग का इंतजार है। जैसे अगर आपको रिंग आती है रात को 12 बजे, क्या रिसीव करेंगे या स्विच ऑफ करेंगे जनाब? अब लोगों से पूछें, अब लोहाई मल्हार डुगन के लोगों, डुगन तो नहीं कह सकते। नहीं, पब्लिक का एक सवाल ये भी होता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसका जवाब जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। पब्लिक ये कहती है कि जैसे कैंडिडेट हम जिता देते हैं, फिर मुंह नहीं दिखाते हैं 6 साल 5 साल। आपके सवाल का जवाब आप खुद ही से पूछें। अगर मैं ये धोखा करके जाऊंगा कहाँ? 23-24 साल के अगर मैं जीत भी जाता हूँ, अगर मैं अल्लाह ताला मुझे मौका देता है आप लोगों की खिदमत करने का लिए, एक बार धोखा करूँ, दोबारा मैं कहाँ जाऊँगा? ये धोखा मैं अपने आप से करूँगा, लोगों से नहीं करूँगा। नहीं, जो रोड की कनेक्टिविटी, फिर आप रोड को बनाएंगे आगे, जैसे आप जीत जाते हैं मल्हार को ढग्गर के साथ मांग से जोड़ने। ये रोड की सब DPs इनका अर्थ वर्क हुआ है। मैं सब चीफ इंजीनियर और पूरे डिपार्टमेंटली यहाँ आएंगे, ये भी मैं वादा करता हूँ। हर ऑफिसर को यहाँ पहुँचाऊँगा लोगों तक मैं। तो यासर जी, बड़े सवाल और थे, लेकिन वक्त की किल्लत है, तो जब भी दोबारा आपके इलाके में आना हमारा होगा, तो आपसे हम फिर इंटरव्यू करेंगे। तो आपका वक्त लिया, कीमती समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी कलमी न्यूज़ के लिए।